चलो बच्चा पूरा प्रकरण हम समझ रखता है पूरा मामला। जो भाई साहब है जो इनके दमाद है, इनके दमाद के खास भैया इनकी मोड़ी से एक प्रेम प्रसंग चल रहा हो, क्योंकि इनके भज्जा आए घरे 5-6 मोड़ी मोड़ा लेके, क्योंकि कोई बातचीत करवे के लाग, परंतु गलती उनकी भी है कि आके कर माता पिता शादी में का तो उन्हें आने नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जा है उन्हें नहीं आने, तो वे आए अब कैसे भी आए हो, नशा में आएगा बिना नशा में आए, वो तो आने देखी बाने देखो सीधी मारा पिट्टी में जुट गए। अब इतना मामला बिगड़ा क्योंकि सबको तो उन्हें मारा पीटी करी उन लोगों ने 5-6 लड़कन ने। दूसरी बात का है एपेक्स मारो बेचारो जो बचावे आओ, तो एक लड़का है बाग दिखाई दी हमने, एपेक्स की भी चोट लगी। अब बात यह है कि आखिरकार थाना प्रेमनगर कब इस पर इन लोगों की मेडिकल कराई, कब इनके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी, इन्हें कब न्याय मिले। 2.5 लाख रुपया की चिपक गई, क्योंकि जे अपनी दूसरी बिटिया के लाख शादी के लाख अपना मकान बेच के शादी के लाख पैसा जोड़ के पूंजी पूंजी करके रखे रहते कि मोड़ी की शादी निपटा दे। उन्हें है तो लालच, तो वे सोच रहे थे कि जा पैसा में हमें भी दो, मोड़ी शादी कर रहा। बात जाएगी आखिरकार अब लंबे रेज मोड़ी मोड़ा कर रहा है तो करे भैया, इनको भी क्या वो अच्छा मोड़ी उतर जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं है आपत्ति तुम्हें? हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा उन्हें देखा जैसा उसके भाग में लिखा हुआ हो तो वो जाने। अब तुम्हारा 2.5 लाख आ जाए बस मेरा मैं जो ले गए वो उठा के तो भैया वो दे जाए, मेरी दूसरी बेटी को ठिकाने लग जाए। धमकी भी दे रहे थे बच्चा तुम लगे तुम पास में आओ, बच्चा को नहीं छोड़े हैं कैमरा के सामने। अब सुबह धमकी दे के बच्चा को नहीं छोड़े हैं। अब वो आते धमकी दे रहे, वे तो फोन पे बात हो रही थी। फोन पे बात हो रही थी। हाँ। अच्छा हाँ, अब तुम क्या चाह रही हो बताओ? इन्हीं के पास फोन आया था। अब तुम क्या चाह रही? हम तो जो ही चाह रहे कि भैया हमें कछु से कछु होगा, हमें इतनी बिटियां को पाल लगा है। कितनी बिटियां हैं तुम्हें? 6। हाँ। अब देखे वाली बात है कि आकर बहुत गंभीर समस्या है, जो गरीब परिवार पीड़ित परिवार कराव मराव जोड़ जाड़ के जो कप्तान साहब करने गए। अब आशा करत कि इनके न्याय मिले। झांसी थाना प्रेमनगर के अंतर्गत हसारी का मामला है। हसारी के अंदर बता दें जे देख सका तो जो मोड़ी खड़ी जो भाई साहब खड़े, हसारी के हरिजन कॉलोनी को मामला है। भाई साहब खड़े, इनकी पत्नी है। बता दे भाई साहब खड़े चश्मा लगा, इनकी 6 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा जो है बता दें समस्या का इनके घरे ये 2 मियाँ बीवी गए थे शादी में, मध्य प्रदेश करेला विधानसभा के क्षेत्र में गए थे शादी ब्याह में। मोड़िया बिटिया मोड़ा घरे थे। अचानक इनके परिवार केले रिश्तेदार बिलाट मोड़ी मोड़ा को लेके आ गओ, तो इन्हें ऐना देखी लाठी डंडन से इनके संगे बिटिया के संगे मारा पिटी करी खूब। दूसरी बात बचावे आओ तो इनके पड़ोसी जो बच्चा खड़े कहाँ गए बचावे आओ, जब कैसे आओ देखो अपनी छाती दिखाओ तो ये देखो जे इनकी छाती में दो ने एपेक्स लगे रहे तो छाती में दो तो जे भगवान की कृपा से बच गए। अब इनसे जाने पूरा मामला का है, थाने गए चौकी गए कि नहीं गए, परंतु वर्तमान में कप्तान साहब ने ज्ञापन जरूर दिया। क्या नाम है अपना? कृष्णा। कहाँ रहती हो? हरिजन कॉलोनी। क्या है पूरा मामला शुरू से बताओ। रात का समय था, 10 बज रहे थे, तो कई लड़के आए, मतलब रिलेशन में है वो, कुछ भी समझ लो रिश्तेदारी हैं, वो लोग आए। उनने घर में घुस के मारपीट करके गाली गलौज करके जितने पैसे रखे हुए थे वो सारे लेके भाग गए। और घर में पैसा लिखे थे? 2.5 लाख रुपया थे। तो पापा ने जो मेरी शादी के लिए मकान बेचा, उसको बेच के जो रखे थे वो सारे लेके भाग गए। और बस मारपीट करके, जैसे बगल में हल्ला हुआ तो बगल में से दीदी आई और एक लड़का अंश आया, तो उसने बचाव किया तो उसको भी एफएक्स मारा और उसको भी मारपीट की। अच्छा, चौकी गई थी? हाँ, चौकी गए थे। रात को 11 बज रहे थे तो उन्होंने भी सुनाई, कुछ भी नहीं हुई वहाँ पे जाके। हमारे संग इनके पिताजी भी खड़े। बेटा तुम पास में तुम बगल में हो जाओ खड़ी। तुम बताओ भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा? आत्माराम नाम। अच्छा आत्माराम। क्या है पूरा प्रकरण बताओ, शुरू से बताओ। कितने गए थे कल सब हम शादी में गए थे। कितने? जो सिरसौद एमपी में पड़ता है करेरा क्षेत्र में। अच्छा ठीक है। तो हम शादी में गए थे, वो अचानक मालूम ये हमारे रिश्तेदार की लिंक में लगते हैं। तो ये मेरी इससे छोटी बेटी मालूम की इच्छा है उन लोगों की कि हम शादी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है शादी कर लो, मेरे पास है कुछ नहीं है पैसा। आपको शादी करने कोर्ट में चले जाओ, अपने शादी कर लो खुशी खुशी, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहे नहीं, जो आपने मकान बेचा आधे पैसे हमें चाहिए और आधे इस बेटी को लगाओ। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, मान लो उतने ही पैसे मुझे 2.5 लाख रुपया मिला, तो मैं 2.5 लाख में 2 शादी कहाँ से कर लो? तो 2.5 लाख रुपये जी मैंने अपने मेरे माँ बाप के मकान था वो मैंने बेच दिया अपने परिवार वालों को। तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए दिया था। कुल मिलाकर जो है पूरा प्रकरण, इनने अपनी बिटिया के शादी के लाख एक पुराना मकान आता वो बेच के 2.5 लाख रुपया रखे थे घर के अंदर। फिर वो जो अचानक उनकी नॉलेज में था तो पहले से कह रहे थे, मतलब तो फिर हमने जो है दखल अंदाजी कर दिया कि नहीं हम पहले शादी कर लें उसके बाद देखेंगे। वो अचानक में मान लो हम वो जानकारी होगी उन्हें, हम लोग दोनों मियाँ बीवी चले गए शादी में। अब जो मेरी बेटी घर पे रह गई, ये छोटा सा बच्चा था। अचानक वो चले आए, मान लो कम से कम 7-8 लोग थे। कुछ तो हमारे नॉलेज में है मान लो रिश्तेदार, कुछ मान लो अपरिचित हैं, वो वही लोग जानते हैं।
तो मान लो और जो है अचानक इन लोगों को लाठी घूसा से और मान लो एपेक्स में पत्थरा वो दुनिया के मान लो तब अड़ोस पड़ोस के लोग मान लो रिश्तेदार वगैरह लोग जो दौड़े, उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने भी मान लो पथराव किया बचाव के लिए। आज कितने दिया एप्लीकेशन? तो हम जो है रात में ये 11 बजे रात में गए चौकी पे, तो पुलिस चौकी वाले ने कहा कि ऐसा है तुम अब जाओ, मान लो ठीक है हम देख लेंगे। तो फिर मान लो अभी सुबह तक हमने देखा, कुछ सुनाई नहीं हुई, तो फिर हम ये ज्ञापन कप्तान साहब के पास दे के आए हैं। कप्तान साहब ने कहा कि कैसा कैसा क्या मैटर है क्या है, तो हमने ये शादी का मैटर बताया। साहब ऐसे कह रहे थे हमें आधे पैसे चाहिए। हमने कहा साहब मेरे एक बेटी में 2.5 लाख रुपए में एक बेटी की शादी कर दो कर लूंगा, कहाँ से करूंगा साहब। अच्छा। इसलिए जो है मान लो अब वो अचानक मौका देख के घर में घुसे, मारपीट की, इधर उधर सामान में फेंका और देखा, और मान लो वो टाड़ के ऊपर पैसे रखे थे, मैं छुपा के रखे थे, बस वो उनके हाथ लगे और मान लो उन्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे जो पैसा टाण के ऊपर ये हमारे या तो मान लो हमारे खास दामाद का भाई है वो। अच्छा। और सबको नॉलेज है मान लो। दमाद है तुम्हारे जो भाई? हाँ जी, दामाद हमारे पास में खड़े हैं। हाँ दमाद, इनसे बात कर लेने के भैया आए, इनके भैया के संग में थे। आओ भाई तो सामने भैया, तुम्हारे ससुर साहब है? हाँ। कैसो का पास ना वो कैसो का प्रकरण है बताओ। अच्छा ऐसा है, भैया आए। हाँ हाँ क्या है? वो रात में आए थे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बुलाया था, उन्हें बातचीत हुई थी, तो फिर गाली माली दी थी इन्हें, और फिर उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उन्हें मारपीट की। अच्छा कितने लोग थे वे लोग? 4-5 जन थे। 4-5 जन। भैया छोटा था बड़ा है? छोटा भाई था। तो भैया को डांट नहीं पाया यार, काहे मूर्ख यार। डांटा था, मैंने खुद मार खाई ना उनके चक्कर में। तुमने भी मार खाई? हाँ। जो है लो कुल मिला के गेहूं के संगे गेहूं पिस गाओ। जो भज्जा आए इनके भज्जे ही आए थे 5-6 मोड़ी मोड़ा लेके, नाम भी जाना तो नाम दर्ज रिपोर्ट भी है, एप्लीकेशन है। अब कुल मिला के देखे वाली जब बात है। अब तक का चाह रहा है जो बताओ। लिहाजा मेरा यही निवेदन है साहब, अगर उन्हें शादी करने भला ही शादी कर ले कोर्ट से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरी बेटी के लिए मैं तो बेघर हो गया, घर मकान बेच दिया, अब जो मेरी बेटी के लिए पैसा रखा था कम से कम मान लो इतना तो है कि मेरी बेटी शादी मान लो मेरी बच्ची ठिकाने तो लग जाए, शादी तो हो जाए। जो ले गए भैया हम शादी कर देंगे, लेकिन हमारी जो ले गए रकम उठा के भैया वो वापस कर दें। गंभीर समस्या है, गरीब परिवार, पीड़ित परिवार कराव मराव जोड़ जाड़ के जो कप्तान साहब करने गए। अब आशा करत कि इनके न्याय मिले और इनकी मदद हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।